हाय दिस इज़ प्रखर मिश्रा। कुछ दिन पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक पोल रन किया था जिसमें आई आस्क्ड यू गाइस दैट वेदर यू वांट टू सी द सॉन्ग ब्रेक डाउन ऑफ माय न्यू ट्रैक जिंदा। और 25 लोगों ने आप में से मुझे रिप्लाई किया था दैट यस यू आर इंटरेस्टेड, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। मैं आपको मेन इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करके दिखाऊंगा विदाउट द सॉन्ग एंड विद द सॉन्ग, एंड विल टॉक अ लिटिल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस सॉन्ग। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट बेयर विद मी, आई होप इट विल बी वर्थ इट। गाइस दिस इज माय डॉ। डॉ का मतलब होता है डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। मैं यूज़ करता हूँ एबल्टन। तभी आपको बस 3 ट्रैक्स दिख रहे होंगे। ये एक ग्रुप एक ट्रैक है और ये 2 ग्रुप्स हैं। अगर मैं इन ग्रुप्स को खोलूँ तो you will find further subgroups, and that's how I like to keep my session neat. So if I total all the tracks which have been used, and if I show you in a different format, arrangement view बोलते हैं इसे, there have been 65 tracks which have been used to make this song. यहाँ पे वो सारे ट्रैक्स आप देख पा रहे होगे अलग अलग कलर्स में। तो टोटल 65 ट्रैक्स यूज हुए हैं जिंदा को बनाने में। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको जिंदा की स्टोरी बताई थी दैट हाउ आई मेट माई गुरु जी फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स व्हेन जिंदा वाज बोर्न, एंड दैट्स व्हेन आई रोट द फर्स्ट वर्स एक्चुअली। इसको कंप्लीट मैंने हालांकि अभी पिछले फेबररी में किया है, बट इसका पहला वर्स मैं पहले ही लिख चुका था। इसको स्ट्रक्चर एक प्रॉपर दिया मैंने अभी फेबररी में। So this song, those of you who have heard will know that it's about long-term relationship, companionship and trust. And that's why ये गाना काफ़ी पॉजिटिव स्केल पे है, सी मेजर पे है। And for those of you who don't know, on a very broad level, major keys are always happy, minor keys are a little bit sad feeling. ये सी मेजर में है और इसका बीपीएम है 85। लेट्स गेट बैक। पहली चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है संतूर। मैंने बहुत सारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं इस गाने में, संतूर, घातम एंड ढोलक। ऐसा ये साउंड करता है गाने के साथ। इफ़ यू आर वंडरिंग मैं क्या कर रहा था, ये एक प्रोसेसिंग चेन है जो मैंने बनाई थी संतूर के लिए। इसमें मैंने गेन कम किया, उसका 2 बार EQ किया, हाई इसको थोड़ा कंट्रोल किया और थोड़ा कंप्रेशन किया इसका, ताकि आई कैन कंट्रोल दिस एंड ब्लेंड इट इन द मेलोडी। अदरवाइज ये संतूर के साथ प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये अपने आप में इतना ब्राइट था कि ये बाकी सबको खा जा रहा था या दब जा रहा था। तो इसे बैलेंस करने के लिए आई हैव टू टेक इट आउट फ्रॉम द कैरियोके बकेट and processes separately. Okay, so ये था मेरा संतूर। Let's look at another instrument. Okay, so अब जो हम देखने जा रहे हैं वो है मेलेडी बकेट में हम आ चुके हैं। मेलेडी में मैंने कुछ सैम्पल्स यूज़ किए हैं। मैंने अपनी मेन कॉर्ड्स पूरे गाने की इसी सेक्शन में, स्पेशली आई लव द मेन कॉर्ड्स पार्ट। इसमें जो हमने पैच यूज़ किया है कैरस का, एंड दिस इज़ द आई कैरस पैच विच आई यूज्ड। इसमें एम्बियंट पियानो था, and ambient piano is so powerful, so powerful. It is so important in the song if you listen to it. So this is working as a foundation for the song. उसके अलावा मेरे पास एक क्यूट पियानो है, क्यूट पियानो। So क्यूट पियानो में क्या है, let's see. I don't know. Oh, that's why that's why I named probably this cute. Okay, so this is cute piano. This is Eternity Melody. Eternity Melody is the जिससे गाना स्टार्ट होता है, जिस ट्यून से। So ये रहा ओवरऑल मेलोडी का। लेट्स क्विकली जंप इनटू स्ट्रिंग्स। सो स्ट्रिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें
जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो एक कॉम्बिनेशन है एक्चुअली. देयर इज दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गिटार पाम लेगेसी. ये एबल्टन का स्टॉक गिटार है. एक स्टॉक गिटार इंस्ट्रूमेंट है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद है फॉर सम रीज़न. और इसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है. एंड लिसन टू इट. आपको शायद इंडिविजुअली इतना अच्छा ना लगे, जब कंबाइन करके दिखाऊंगा तो यूल अंडरस्टैंड. ओके. तो इसको मैंने कंबाइन किया एक नॉर्मल स्ट्रम गिटार से अकॉस्टिकली, बोथ इन टैंडम. ओके. एंड नीचे कॉर्ड्स में भी जो मैंने अभी दिखाया था आपको मेलोडी सेक्शन में, उसमें भी सेम बज रहा है. तो इसी कितना प्यारा ब्लेंड बना एट द एंड, दो गिटार्स और एक पियानो से. सो वही मैंने यूज़ किया जो ब्लू कलर में देयर इज दिस डांसिंग एलिमेंट इन द वीडियो, वो साउंड यही है. एंड लेट्स मूव अगेन इनटू सम मोर ऑफ द स्ट्रिंग्स एंड देन विल मूव टू द ड्रम सेक्शन. सो देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस इन द सॉन्ग जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है. उनमें से एक है ये गिटार सोलो. देखो कैसा है. अब अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पे इतनी प्रोसेसिंग कर रखी है मैंने. एक एम्प डाला हुआ है, फिर एक स्पीकर कैबिनेट डाला हुआ है, फिर डिले है, एक ग्लू कंप्रेसर है, फिर इसके लोज को काट दिया मैंने, मिड्स में हल्का सा काटा हुआ है. एंड आप डिफरेंस देखना कि अगर ये प्रोसेसिंग में ना करता तो कितना फीका लगता है ये गिटार. सी दिस. देखा आपने. सो यही एक पावर होती है मिक्सिंग की. तो द साउंड वाज गुड, उस पर मिक्सिंग ऊपर से उसको और निखार ले आती है उसमें. सो दिस वाज ऑल अबाउट ओवरऑल माय स्ट्रिंग. सो नाउ वी आर इन द ड्रम सेक्शन और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ढोलक. विद द सॉन्ग सो दिस वॉज ढोलक. लेट्स हियर घातम. अरे आप लोग भूल गए हो तो ये होता है घातम. इसको बोलते हैं घातम. ठीक है. अब इस घातम को यूज़ करके हमने एक ब्लेंड तैयार किया घातम का, ढोलक का और बोरजा किट का, जब संतूर आता है. तो दिस पार्ट हियर इज़ द मोस्ट इंडियन पार्ट इन द एंटायर सॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मेन लीड में संतूर है और उसको सपोर्ट कर रहा है घातम और ढोलक. लेट्स हियर देम इन अ गो. फिर मैं बीच में घातम को सोलो करूँगा. सो ये था मेरा ड्रम सेक्शन ओवरऑल. और ड्रम के बाद इसमें जो मेन चीज़ जो देखने लायक है वो है बेस.
सो बेस हर गाने की लोअर फ्रीक्वेंसीज होती हैं और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कभी भी कोई कार वॉल्यूम में गाने चल रहे हैं और आपके पास से गुजरी तो हमेशा देखना आपको धूम धूम की आवाज़ आएगी, कभी भी बाकी गाना नहीं सुनाई देगा, बस बेस सुनाई देगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज बेस पूरे सोनिक स्पेक्ट्रम में सबसे लंबा दूर ट्रेवल करती है, उसकी वेवलेंथ सबसे लंबी होती है बेस फ्रीक्वेंसीज की। So in music, if you are not having a bass in your song, that means आपकी body of the song गायब है। इसलिए you have to have a very solid bass, क्योंकि that's a foundation sort of the entire song। bass से ही groove आता है गाने में। मैंने उसी ग्रूव को ध्यान में रख के मैंने जो बेस बनाया वो आप देखोगे, आप समझोगे, मतलब आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन दैट इन वर्ड्स अभी। सोलो में हम सुनेंगे पहले। तो ये था मेरा मेन बेस। इसको सप्लीमेंट करने के लिए जैसे यहाँ पे आई नीडेड अ स्ट्रॉन्ग बेस, देयर इज अ सिंथेसाइजर, वेरी फेमस सिंथेसाइजर कॉल्ड सीरम। उस सीरम का यहाँ पे मैंने यूज़ करके ये वाली बेस की साउंड निकाली। अब इसको मैंने कंबाइन किया ऊपर वाले बेस के साथ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो लास्ट चीज़ बची है वो बचा है येलो पार्ट विच इज़ परकशन। परकशन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो गाने में एक बहुत अलग वाइब जनरेट कर देती है, एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू शो ओनली दिस पार्ट टू यू। सो ये जो छोटी चीज़ दिख रही है, इसका इम्पैक्ट बहुत प्यारा है गाने में। लेट मी प्ले दिस फर्स्ट देन विल टॉक। आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे एक ब्रेथ की आवाज़ बहुत पसंद आई थी, और उस ब्रेथ को मैंने ऐसे चॉप करके इसे इस प्री हुक पे चॉप करके मैंने पैन कर दिया, एक को लेफ्ट में एक को राइट में, और उससे क्या हुआ कि एक ह्यूमनाइज फील आई इस वाले पार्ट ऑफ द सॉन्ग में। अगर मैं प्ले करूँ पूरे गाने को, सो बेसिकली आई सी परकशन एज वन चेरी ऑन द टॉप, जैसे कि ये है, और सेकेंड थिंग्स लाइक दिस शेकर। ये सटल आता है, बट जब ये आता है तो अपनी फील ज़रूर बता देता है। अगर शेकर हटा दूँ मैं अभी सोलो से, तो हो सकता है आपने पहले नोटिस भी नहीं किया हो, बट शेकर जब आता है तो इट रियली क्रिएट्स एन इम्पैक्ट, क्रिएट्स अ फॉरवर्ड मूवमेंट इन द सॉन्ग। सो बेसिकली हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कर लिया। अब कैरियोके में मेन पार्ट मैंने आपको दिखा दिए। एक और पार्ट था कैरियोके में विच इज़ कॉल्ड एज एफेक्ट्स। मेरी एफेक्ट्स की बहुत लंबी चेन थी, मैंने बहुत कुछ छोटे छोटे इफेक्ट्स, सटल इफेक्ट्स डाले थे, और उसमें भी एक इफेक्ट था प्री हुक में जो कि बिल्कुल परकशन टाइप ही था। बट इसमें क्या फ़र्क है वो आपको दिखाता हूँ, फिर हम वोकल्स पे चलेंगे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे मैं वो सेम चीज़ ही करने की कोशिश कर रहा था, बट नॉट विथ ब्रेथ बट अ वॉयलिन का साउंड। दो टाइप की, एक मिड फ्रीक्वेंसी वॉयलिन और एक हाई पिच्ड वॉयलिन को मैंने पैन किया और ये इफेक्ट क्रिएट किया।
वॉज इट इन एफेक्ट्स। ये हमने मोटा मोटा देखिए। लेट्स मूव टू द वोकल्स। और ये रहे मेरे वोकल्स। जैसे कि आपको सुनाओ, इसमें भी अच्छी खासी प्रोसेसिंग हमने कर रखी है। आपको सुनाता हूँ वोकल्स। ये क्या है भाई? ये है ओके, टाइप है डी हार्शर, ताकि हाई फ्रीक्वेंसीज पे थोड़ा काबू कर सकें। फिर मैंने EQ यूज़ किया है, जिसमें आप देख सकते हो लो एंड मैंने सारा वोकल्स का काट दिया। फिर मैंने एक SSL का ये कीबोर्ड है सॉलिड स्टेट लॉजिक का, जिसे मैंने EQ दिया है उसे। देन आई हैव यूज्ड दिस एबल्टन का स्टॉक सैचुरेटर। फिर एक और EQ और वोकल राइडर बेसिकली हेल्प्स टू कीप द वोकल ऑन टॉप ऑफ कैरियोके। सो मैं बहुत सारे प्लगइन्स यूज़ करता हूँ, दैट्स हाउ आई वर्क। और इसको ऐसा सुनाई देता है वोकल्स सोलो में। जिंदा जिंदा हूँ मैं अब तेरे ही लिए, कि मैं हूँ जिंदा जिंदा हूँ मैं अब तेरे ही लिए, कि मैं हूँ जिंदा जिंदा हूँ मैं अब तेरे ही लिए। That brings me to the end of the song breakdown video of Zinda। मैंने ऐसी वीडियो पहली बार बनाई है, so this was a new experience for me and I had fun। I hope आपको भी उतना ही मज़ा आया होगा। You must have discovered a lot of things that you might have not when you heard the song for the first time। So I'll recommend एक बार गाना फिर से ज़रूर सुनना, आप काफ़ी कुछ डिस्कवर कर पाओगे beneath the vocals जो गाने में गया है। So with that, I like to take a goodbye। I hope you have an awesome time। अगर जिंदा पसंद आया तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करना और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी कीप वाइबिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।